नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप में हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना दवाओं के स्वस्थ कैसे रहा जाए। असल में जैसे जैसे इंसान तरक्की करते जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की हो रही है। इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में कई सारे कारण बताए जा रहे हैं और सारे कारण वैलिड लगते भी हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि आज के समय में और आने वाले जो कल है उसमें दुनिया भर में सबसे बड़ा व्यवसाय इसी क्षेत्र से होगा और है भी। यह तरक्की को तरक्की कहें या इसको कुछ और नाम दें, यह विषय भी एक संदेहास्पद है कि असल में हम तरक्की कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो 4 चीज हमें चाहिए और इसीलिए हम जीते भी हैं, हेल्थ, वेल्थ, पावर और हैप्पीनेस। कुछ लोग वेल्थ को पहले रखते हैं, हेल्थ को बाद में रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हैप्पीनेस को सबसे पहले रखते हैं। लेकिन असल में जो मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, उन सबको ये चारों चाहिए। अब जिनको नहीं चाहिए उसे हम मानव कहें या कुछ और कहें, यह हम पर निर्भर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता भी नहीं है कि हम इसी चारों चीज के लिए इस पृथ्वी पर आए भी हैं। उनके लिए हम यह चर्चा कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं कि वे चाहें तो इसको जान के और जो समय का मुख्य धारा है उसके साथ चलें। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ चलने में अपने आप को अक्षम महसूस भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा यह बताया भी जाता है कि वे लोग सक्षम नहीं हैं समय के साथ चलने में। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस सच को कोई नहीं झुठला सकता है कि एक मनुष्य के रूप में क्षमता सब में है। वे चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। यह एक विश्वास है और विश्वास पर आधारित हमारा जीवन भी होता है। स्वाभाविक रूप से जब विश्वास पर ही आधारित हमारा जीवन है, तो जीवन के ये चारों जो क्षेत्र हैं वह भी विश्वास पर ही आधारित है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके अपने तर्क हैं और उनके परिणाम अलग हैं। लेकिन जो यह मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके परिणाम 100% सकारात्मक ही होता है।
कि जिन लोगों ने माना कि वे धनवान बन सकते हैं, वे क्या है इससे मतलब नहीं है, वे कौन है इससे भी मतलब नहीं है, वे कहां के हैं इससे भी मतलब नहीं है, वे चाहते क्या है यानी उनकी डिजायर क्या है, और जिनको यह विश्वास था या है या होगा कि हम वो चीज पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, या हम वह बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, या हम वह बना सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, जिनको भी विश्वास रहा है उन्होंने कर दिखाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम यह चर्चा कर रहे हैं, यह स्वास्थ्य के बारे में है, लेकिन जो नेचुरल लॉ है, जो प्राकृतिक नियम है, जो सभी जगह सत्य है, वह सभी क्षेत्रों में भी सत्य होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह अलग नियम लागू होता है और स्वास्थ्य में अलग नियम लागू होता है, यहां भी वही है। एक चर्चा उस पर भी होगा, और फिलहाल यह जान लें कि जब तक हम यह विश्वास नहीं करेंगे कि आज के समय में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और वो भी बिना दवाओं के, बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं, तब तक जब तक हम यह विश्वास नहीं कर लेते तब तक रहना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले विश्वास करना होगा। स्वास्थ्य का भी आधार विश्वास है, जैसा कि अभी ही कहा गया है, जीवन का आधार ही विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है या असंभव नहीं है। दोनों तरफ यह समान रूप से लागू होता है। दोनों तरफ मतलब सकारात्मक में भी और नकारात्मक में भी। कुछ लोगों को विश्वास होता है कि वे किसी खास काम को कर सकते हैं, कर लेंगे, या उनमें क्षमता है करने का, वे करते भी हैं, यह सकारात्मक हुआ। और कुछ लोगों को यह भी है कि वह काम उससे नहीं हो सकता है, वह भी एक विश्वास ही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही हुआ, और यह एक दिन का काम नहीं रहा, यह लगातार प्रयास चलता रहा लोगों के द्वारा। अब यह आम धारणा हो गई है, या हमारे जो माइंड का कंडीशनिंग है उस स्तर तक यह पहुंच चुका है कि आज के समय में जहां इतनी सारी भाग दौड़ है जीवन में, वहां बिल्कुल स्वस्थ रहना संभव नहीं है। यह रोज बता रहे हैं, और उस क्षेत्र के जानकार लोग जब बताते हैं, अच्छे विद्यालय से, अच्छे महाविद्यालय से जब डिग्री लेके लोग दूसरों को बताते हैं, आम लोगों को जागरूक करते हैं, उनका कथन तो यही होता है। असल में वह जागरूकता नहीं है, वह गलत दिशा में हमारे मन का कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वह सही दिशा नहीं है। इस बात को
मैं बार बार बता रहा हूं, जीवन के सभी क्षेत्रों में यही हो रहा है। बहुत सारे दूसरे लोग भी इसी बात को बता रहे हैं। जब हम इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमें मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को जब यह विश्वास हो जाता है या हो चुका है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। उनको अगर इन बातों से अवगत भी कराया जाए, उनके सामने ऐसी बातें रखी भी जाए, तो उसे बकवास लगेगा, उसे यह विचार अच्छा नहीं लगेगा। अपने जगह पर वे भी सही है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, आपको पहले वैसा बनना होगा। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर बनना होगा। इस कथन से लोग सहमत हों या ना हों, यह अलग विषय हो सकता है या अलग बात हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ है कि सीधे तौर पर हम ईश्वर बन नहीं सकते हैं, या उनके समक्ष या उनके समकक्ष यानी कि उनके बराबर का बनना हम सबको मुश्किल लगता है। लेकिन जब उनके नजर से देखेंगे तो यह बहुत आसान लगेगा, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है, या उनका ही कथन है कि हम सब के अंदर वे सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक ईश्वर में होना चाहिए। लेकिन उनको एक्टिव करना होगा, अपने आप में शक्ति लाना होगा। जब तक हम जागृत नहीं करते हैं, तब तक हम उसके बराबर या उसके समकक्ष नहीं हो पाएंगे, और जब तक उनके समकक्ष हम नहीं हो जाते हैं, हम उनको नहीं जान पाएंगे। अब आज के समय में यह अलग बात है, हर कोई उनके पक्ष में या विपक्ष में, यानी कि ईश्वर के पक्ष में या विपक्ष में टीका टिप्पणी करने में सिद्धहस्त हो चुके हैं, पारंगत हो चुके हैं। यह विषय अलग है, लेकिन जब सब कुछ को आप एक साथ नहीं देखेंगे, तब तक बहुत परिणाम पाना मुश्किल है। हो सकता है समझना भी मुश्किल हो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। शरीर या जीवन पार्ट में नहीं है, यह संपूर्ण है। जीवन संपूर्ण है, यह अधूरा नहीं है, किसी पार्ट को हम जीवन कह सकते हैं। इसीलिए कोई नियम जो धन के क्षेत्र में काम करता है, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेगा, जो नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। हमें उसको न सिर्फ जानना है, न सिर्फ मानना है, हमें अपने आप पर भी विश्वास करना है कि यह हमारे लिए और सबके लिए लाभदायक भी है, और इस समय भी लाभदायक है। इस समय भी हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। जब हम आम जीवन में अवलोकन करते हैं,
तो हम सब यही पाते हैं कि लोग मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हैं और कई बार यह निर्णय करना कठिन होता है कि लोग शारीरिक रूप से ज्यादा परेशान है या मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है। खास करके वे लोग जो विकसित हो चुके हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, यानी जिसको कुल मिला के हम सब सभ्य समाज कहते हैं। सारी परेशानियों में वे घिरे हुए हैं। हाइपरटेंशन यानी तनाव में जीते हैं, अवसाद में भी जीते हैं। उसके पीछे कारण भी यही है कि उसे लगातार यह विश्वास दिलाया जाता रहा है कि जैसे जैसे डेवलप करेंगे ये सारी परेशानी बढ़ती जाएगी, और हो भी रहा है असल में उसी तरह। अब यहां सिद्ध करना यह मुश्किल है, ठीक उसी तरह जिस तरह की पहले मुर्गी या अंडा। लोग परेशानी से घिर रहे हैं, इसका वजह आर्थिक संपन्नता है या और कुछ है, इसे पता लगाना हालांकि मुश्किल काम है। लेकिन जब दूसरे जानकारों को सुनेंगे, खास करके उस क्षेत्र के लोग जिनका यह व्यवसाय है, वे जस्टिफाई कर देते हैं इसको कि नहीं, आप अगर आर्थिक संपन्न हैं तो ये सारी परेशानी होगी। अब जैसे कई बार इस चीज को स्पष्ट भी किया गया है, इस बात को कि सिर्फ 2-4 बीमारी जिसे हम सब को यह बताया गया है कि यह भाग दौड़ करने से होता ही होता है, जिसे लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। लाइफ स्टाइल अगर अच्छा हो गया, इसे यह फील गुड कराया जाता है, अच्छा एहसास दिलाया जाता है कि अगर लाइफ स्टाइल अच्छा हो तो यह होगा। सिर्फ वही नहीं, मैं यह कह रहा हूं इस बात को कि जाने कि सिर्फ वही बीमारी नहीं जिसे असाध्य रोग कहते हैं, कि यानी कि जो ठीक नहीं होने वाला है, वे सब बीमारियों का कारण भी यही है और उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बीमारी यानी सभी बीमारी लगभग एक जैसा ही है। बीमारी असल में एक इंडिकेशन है, संकेत है कि हमारे अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, उसको ठीक करें। तो जो चिकित्सा पद्धति है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है या इसको नेगेटिव में नहीं लेना है। जो हमारा चिकित्सा पद्धति है, ज्यादातर उनका फोकस यह रहता है कि जो इंडिकेशन है उसी को बंद कर दिया जाए, और जैसे ही इंडिकेशन को बंद करने का व्यवस्था किया जाता है तो हमें यह बताया जाता है कि अब ठीक हो गए आप। असल में वह बात है नहीं। जो परेशानी थी वह परेशानी तो बनी ही रहती है, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इन बातों को गंभीरता से न जानना है न सीखना है।
स्वस्थ रहने का एक नियम यह भी है। आजकल आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग, जिनको पता है वो भी, जिनको पता नहीं है वो भी, इतनी जानकारियां इकट्ठी कर ली है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन सर्वसुलभ है, आसान है वहां तक पहुंचना। लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। वह किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। अगर स्वस्थ रहना है तो ये 4-5 फंक्शन जो है इनको सही तरीके से करना है। यह हमें नहीं सोचना है कि शरीर का यह पार्ट स्वस्थ कैसे रहेगा, उसके लिए अलग से ध्यान दें, यह पार्ट कैसे स्वस्थ रहेगा उसके लिए अलग से ध्यान दें। हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, यानी हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, इस पर ध्यान देना है। हमें एक एक पार्ट का अध्ययन भी नहीं करना है, कौन कैसे काम करता है, कैसे बीमार होते हैं, कैसे ठीक किया जाता है। यह अध्ययन करना बेकार है। दूसरी तरफ आप जाएंगे, कई ऐसे जानकारी भी बताएंगे आपको कि नहीं, जानकारी रखनी चाहिए। जब कोई बीमार पड़ता है, उनके शुभचिंतक जब मिलने आते हैं, कई तरह के ज्ञान बता के चले जाते हैं, फिर उदाहरण भी देते हैं कि उनके जानकार इग्नोर कर दिए, वे गंभीर परेशानी में फंस गए। कुछ और उससे 1-2 कदम आगे निकल जाते हैं कि वो नहीं माने, फिर वे नहीं रहे। तो इस तरह की कई ज्ञान की बातें बताना जरूरी नहीं है। अगर कोई बताना चाह भी रहे हैं तो आप उसे विषय बदल दें। इस तरह अगर कोई कंडीशन हो, यह जरूरी नहीं कि हम सभी लोग एकदम से स्वस्थ हो जाएं, लेकिन यह एक सकारात्मक तरीका है। वे बचाव के लिए बता रहे हैं, असल में पता उन्हें भी नहीं है, लेकिन असल में यह बताना नहीं होता है, यह डराना होता है। और जितना रोगी डरता है, रोग उतना ही बढ़ता है। यहां भी विश्वास का नियम काम करता है। जो लोग इसे मानते हैं वे हेल्थ को एंजॉय करते हैं। जो नहीं मानते हैं वे भी अपने तरीके से, जो लगता है कि इसी तरह होना ही था, एंजॉय तो उसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से वो मान लिए हैं कि उसी तरह से जीना है। जो मान लिए हैं, जिसे विश्वास हो गया है कि वे कुछ न कुछ रोग के साथ ही जिएंगे, तो उसका और कुछ नहीं किया जा सकता है। और हो भी यही रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लोगों को यह विश्वास दिलाना मुश्किल काम है। लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है। कई दिनों से मैं यह भी लगा हुआ था कि यह जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। तो कारण निकल के यही आया जिसकी चर्चा आज मैंने की है। जब उस स्तर के हो जाएंगे या उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ यह सही है, तभी एक दूसरे से लोग जुड़ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। अब जिसको चाहिए ही नहीं, वे क्यों सुनेंगे। आप देखेंगे एक एक टॉपिक पर, स्वास्थ्य का जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर सभी लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे और इस तरह मजबूती से रखेंगे कि लगेगा कि यह सही है।
सभी लोग जानकारी इकट्ठा करके रखे हुए हैं और यह मानते भी हैं कि यह जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि यह बताया भी गया है। किनके द्वारा? इस क्षेत्र के जानकारों के द्वारा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं यह भी मेरा अपना शोध नहीं है, लेकिन बहुत हद तक मैं इसका प्रैक्टिकल या तो कर लिया हूं या कर रहा हूं, और तभी मैं बता रहा हूं। मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं, मुझे विश्वास है इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी अगर कोई गंभीर परेशानी हो तो मैं यह भी बार बार बताते भी रहता हूं और बता भी रहा हूं कि ऐसे समय में जो जीवन बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उसको जरूर अपनाएं, क्योंकि कई बार लोग उतनी मजबूती से या उतनी गंभीरता से बातों को नहीं लेते हैं। तो ऐसे समय में बाहरी मदद की आवश्यकता लेनी चाहिए, इसमें मना ही नहीं है। हाँ, हमारा प्रयास इस तरफ भी चलना चाहिए कि नौबत नहीं आए ऐसी परिस्थितियों का या ऐसा समय का कि जब हम बाहर से कोई सहायता लें, उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाए। यानी कि दवा नहीं लेना पड़े, उसके लिए हम अगर पहले से तैयार रहें, जब निरोग रहेंगे तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी क्रम में हमें जानना है, और यह पहले बताया जा चुका है कि जो हमारा 5 फंक्शन है, अगर उसको राइट वे में किया जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें पहला है भोजन, और यह बड़ा शोध का विषय रहा है या विवादास्पद विषय रहा है, यह गंभीर विषय भी रहा है कि सबसे पहले हमें यह जानना है कि भोजन कब करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, भोजन कितना करना चाहिए, यह भी जानना है। लेकिन भोजन कब करना चाहिए, इस पर भी जब आप लोगों की राय लेंगे, जानकारी लेंगे, लोगों की मतलब जो जानकार लोग हैं, तो वे अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखेंगे और अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास पर्याप्त जानकारी है, यह सच है, लेकिन वह जानकारी सिर्फ थ्योरी का है, प्रैक्टिकल का नहीं है, अभ्यास नहीं किया गया है। जैसे कि भोजन कब करना चाहिए अगर पूछेंगे, सबकी अलग अलग राय होगी, और जहां तक मैं अपना विचार रख रहा हूं, स्वाभाविक रूप से यह मेरा मौलिक विचार नहीं है, लेकिन आजकल मैं जिसका अनुसरण कर रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि भोजन कब करना चाहिए। लोग भले कुछ भी कहें, इसका सीधा उत्तर है कि जब आपको भूख लगे, भोजन आप तभी करें। यह आसान सा उत्तर है, लेकिन लोग बहुत लंबा चौड़ा उत्तर देंगे।
कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारी बात बताएंगे। और हमें लगता है कि यह सही है क्योंकि उस क्षेत्र के वे जानकार हैं। अधिक खाने से अगर लोग स्वस्थ हो जाते तो जितने धनवान लोग हैं सबको स्वस्थ रहना चाहिए। विज्ञापनों में और दूसरे जानकार लोगों के द्वारा भी आप सुने होंगे, बिल्कुल, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, ये होता है, वो होता है। और इम्यूनिटी के नाम पर करोड़ों अरबों की दवाइयां बिक चुकी, लोग सेवन कर चुके। क्या उसका फायदा हुआ? मेरा खुद का यह अनुभव रहा है कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि अगर भूख नहीं हो तो हम जो कुछ भी खाएंगे, चाहे वह सामान्य भोजन हो या बेहद पुष्टिकारक भोजन हो, यानी कि सूखी रोटी हो या नॉनवेज हो या मलाई हो, दूध हो, घी हो, कुछ भी हो, या ड्राई फ्रूट हो, अगर भूख नहीं है, या कहिए कि फूड सप्लीमेंट हो या दवाइयां हो, अगर भूख नहीं है तो हमारा शरीर उस भोजन से कुछ लेता नहीं है, अवशोषण उसका नहीं हो पाता है। वह ज्यों का त्यों, मतलब प्रोसेस में तो आता है वह, लेकिन प्रोसेस में सिर्फ इसीलिए आता है कि वो उसे बाहर फेंकना है, इससे ज्यादा काम नहीं होता है। जो मेन स्ट्रीम का यानी मुख्यधारा का जो चिकित्सा पद्धति है, उसके भी जानकार लोग, जो अच्छे जानकार लोग हैं, जो सही बताने में अपने आप को सक्षम पाते हैं, वे भी बता देंगे आपको कि असल में यह फूड सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करता है, बेकार है। हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन वे सही बता रहे हैं। सिर्फ फूड सप्लीमेंट ही नहीं, फूड भी कुछ नहीं काम करता है। अगर हमें भूख नहीं हो तो वह भोजन बेकार है। इसलिए भोजन तब करना चाहिए जब हमें भूख हो। और असल में जो हम लोग कर रहे हैं वह फिक्स्ड है कि कब नाश्ता करना है, कब भोजन करना है, कब रात का भोजन करना है, कब चाय लेना है। और अमूमन सभी लोग अनुभव करते हैं कि उसी समय भूख भी लगती है। वो असल में भूख नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन तक उपवास किए और उसे भूख ना लगे, यह भी संभव है। लेकिन जो लग रहा है आमतौर पर उसे भी लोग भूख कहते हैं। हिंदी में थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना भी या अलग अलग वर्ड है, वो कठिन लगता है सबके लिए, सब तो हैं उनके लिए। लेकिन जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो एक वर्ड आता है हंगर, भूख के लिए, या भूखा व्यक्ति हंगरी। दूसरा वर्ड है एपेटाइट, वह भी भूख के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन यह इसका दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो सामान्य रूप से जो भूख है जिसके बाद हमें खाना चाहिए, उस भूख को हम हंगर कहेंगे। तब जब हम भोजन करेंगे तो उससे शरीर को अवशोषण मिलेगा या पोषण मिलेगा।
लेकिन एपेटाइट वह असल में भूख नहीं है, वह हमारा माइंड कंडीशनड हो चुका है। सवेरे सवेरे किसी को चाय पीने की आदत है, चाय में बिस्कुट लेने की आदत है, किसी को नाश्ता में पराठा खाने की आदत है। वह भूख नहीं है, वह हमारी आदत हो चुकी है। यह माना गया है या शोध किया गया है, वर्षों पहले शोध किया गया है सिर्फ, कि जब हम रात में खा के सोते हैं तो नींद की अवस्था में हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक श्रम तो कुछ होता नहीं है। उस स्थिति में हम जो भोजन करते हैं उसका सारा एनर्जी अगर वह अवशोषित हुआ हो तो, यानी कि अगर भूखे अवस्था में हम किए हों तो वह सारा एनर्जी तो स्टोर ही रहता है। तो जैसे ही हम जगते हैं तो फ्रेश होने के बाद हमें आवश्यकता नहीं है कि हम नाश्ता करें। लेकिन कई वैज्ञानिक इसमें, वो वैज्ञानिक नहीं जो शोध करके आए हैं, जो आजकल एक से एक जानकार लोग बैठे हैं, वे सब बताएंगे नहीं, नाश्ता तो बहुत जरूरी है, नाश्ता करना बहुत आवश्यकता है, नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। आपको भोजनविद भी यही बताएंगे और 1000 में 999 लोग भी यही बताएंगे, नहीं नाश्ता तो करना चाहिए। आवश्यकता है या नहीं है, इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। असल में आवश्यकता नहीं है। वह भूख नहीं है, वह एपेटाइट। अब इसको दूसरे तरीके से समझे, वह आदत है या लत है। जैसे अगर स्वादिष्ट भोजन हो, भोजन कर भी लिए, पेट भरा हो, तो भी हमें लगता है कि नहीं खा लेना चाहिए, खा लेते हैं। शराब की लत कहिए, शराब की आदत कहिए, वह भी एक भूख है, भूख की तरह ही अनुभव होता है, वह है ही नहीं, वह आदत है हमारी। तो यह भोजन करने का, कुल मिला के यह समझने का प्रयास करें कि नाश्ता, भोजन, रात का भोजन या सवेरे शाम दोपहर जो भी इतने समय में हम खाते हैं, यह जो रूटीन में खाना खा रहे हैं, वो असल में भूख नहीं है हमारी, आवश्यकता उसमें बहुत कम का है। यह हमारी आदत हो चुकी है या लत लग गई है या माइंड कंडीशन हो गया है। इस बात को भूल जाइए कि कब खाना है। जब खूब भूख लग जाए तब अगर हम खाएंगे तो भोजन का अवशोषण होगा शरीर में, शरीर को पोषण मिलेगा। नए सेल बनाने के लिए आवश्यक है जो एलिमेंट्स, वो मिलेगा उससे। लेकिन ऐसे ही खाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, रूटीन बना हुआ है इतने समय, ठीक है। अब जो एक घड़ी पर आधारित हमारा जीवन हो चुका है और टाइम मैनेजमेंट के लोग बताते भी हैं ये, तो जब घड़ी पर आधारित हमारा जीवन है, उसमें जो खाने का समय है, नाश्ता करने का समय है, सोने का समय, सब कुछ का उसमें समय हम डिसाइड कर चुके हैं। अब उस समय हमें खाना है, क्योंकि अब जब मर्जी है तब खा लें तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज में जी रहे होते हैं। अगर कोई कहे कि आज सवेरे से हम कुछ नहीं खाए हैं, 4 बजे हमें भूख लगी है, फिर बाकी लोग कलीग कहेंगे या आसपास के लोग कहेंगे कि 4 बजे तो भोजन करने का समय नहीं होता है, भोजन तो आपको 1 बजे करना था, 1:30 बजे करना था। कई जगह यह अनुमति भी नहीं दी जाती है
अब ऐसे जगह हूं या ऐसे जगह काम करते हो, तो यह व्यवस्था तो इस तरह से हुआ है कि कुछ न कुछ परेशानी है और लोग इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब रात में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सब लोग अपने अपने तरीके से इसे बता रहे हैं। भोजन तब करना चाहिए जब हमें भूख लगे या हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं, भूख तभी लगेगी। अगर कुछ नहीं किए हों तब जो अनुभव हो रहा है वो असल में भूख नहीं है, वह आदत है, लत। अगर स्वस्थ रहना है, कुल मिला के यह कहा जाए कि अगर स्वस्थ रहना है तो भोजन कब करना चाहिए, इसका एक ही उत्तर है कि जब वाकई में भूख लगे। लत या आदत को छोड़िए, जब भूख लगे तब भोजन करने, जहां तक संभव हो इस नियम का पालन करें। आज के लिए इतना ही। जब अगली बार हम मिलेंगे तो भोजन पर ही चर्चा होगी। आज हम यह जानने का प्रयास किए कि भोजन कब करना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ और बातें बताने की आवश्यकता हो। अगर संदेह नहीं है, विश्वास है, तब तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए इस पर भी कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, और इन बातों पर फिर विश्वास करना ही होगा। बगैर इन बातों पर विश्वास किए हुए स्वस्थ रहना संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।